परमेश्वर के नाम की हाँ स्तुति हो। एक बार और हालेलुया आपके साथ वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने मैं मदद किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। वैसे इससे भी अधिक है। हालेलुया। कुछ हम मिलकर कुछ सीखना, क्योंकि आपको पता है मैं एक टीचर हूँ, मुझे तो टीचिंग करना आते है। वैसे से भी अधिक क्या होते हैं, मैं टीचिंग करना मुझे आते है। इसलिए कुछ विषयों को, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने देखना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करे। आए हुए सभी हालेलुया जीजा जी, दीदियाँ, बच्चे लोग, सबको परिवार समेत मैं प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज के मनन के लिए अपन निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12वां पद, 12वां आयत पढ़ेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर का वचन हमसे बता रहे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारे लिए प्रतिफल देने के लिए आज के दुख, मुसीबत, कष्ट सब कुछ मिलकर एक प्रतिफल मिलने का दिन है। परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम लेकिन अपन को ध्यान रखना, दूसरे एक आयत और पढ़ना चाहते हम। ये प्रतिफल हमें कैसे मिलेंगे? गलातियों के पत्री 6 अध्याय का 7 और 10, 7 से गलातियों के पत्री एक और आयत आपके सामने देखते हो। गलातियों के पत्री 7 से 10 तक आयत हम पढ़ना चाहते हैं। गलातियों के पत्री 6 अध्याय 6 का 7 से 10। धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमें प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आ रहे, लेकिन प्रतिफल मिलना है तो हम कुछ बोना है। हम जो बोते हैं उसका फल हमें मिलेगा, उससे ज्यादा अपन को उम्मीद रखना नहीं है। इसलिए जो होएगा वो हमें मिलेगा। वो प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आ रहे, हमारे कार्य के अनुसार हम किस प्रकार बोते हैं उसके अनुसार ही हमें प्रतिफल मिलेगा। लेकिन प्रतिफल तो मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छाई के लिए, और बुरा करेगा तो बुराई का प्रतिफल तो मिलेगा। फिर एक और आयत इसके अनुसार मैं पढ़ूं। दूसरे कोरिन्थियों 9वां अध्याय का 6 से 7। दूसरे कोरिन्थियों 9वां अध्याय, उसमें भी मैं यही तो बता रही हूँ। परंतु बात तो यही है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ये 2-3 आयतों को लेकर मैं आज आपके सामने कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा प्रतिफल देने के लिए हमारा परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। फल देने के लिए परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। लेकिन हमें अभी तक अपने जीवन में बहुत कुछ बोया है, बहुत कुछ कार्य किया है। अब देखना उसके कार्यों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। तो हम पहले हमें बोना है, बोने वाला बनना है, तब हमें फल मिलेगा। फिर हम जो बोते हैं उसका ही फल मिलेगा, उससे ज्यादा अपने उम्मीद नहीं करना। याद रखना है बात है, उससे ज्यादा हमें उम्मीद करना नहीं है।
व्यक्ति, ये तो वचन बताते हैं हमें, जो बोते हैं कार्य के अनुसार फल मिलेगा, जो बोते हैं उसके अनुसार फल मिलेगा। हम कितना बोते हैं उतना फल मिलेगा, कितना बोते हैं उसके अनुसार फल मिलेगा। जो अच्छा काम करेंगे तो हमें, नहीं तो अच्छा बोए तो हमें अच्छा फल मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें बरकर देखने का एक समय है। अब हमारे एक परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब कुछ बच्चों को परीक्षा लेते समय क्या है, बहुत कुछ पढ़ाने के बाद में हम लोग 4-5 उसमें से बहुत बहुत सारे पढ़ाने के बाद में 4-5 क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को। वो उसका उत्तर लिखते हैं, बोलते हैं। एक प्रकार बोले तो वो दे, वो बहुत 10 क्वेश्चन दिए तो 10 क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। वो चेक करेंगे काटते, हाँ, काटते समय उसमें कितना नंबर आएगा। वो है। कुछ बच्चों को 100, 100 आउट ऑफ 100 10% मिलते हैं, कुछ बच्चों को 60, कुछ बच्चों को 30। परमेश्वर ने एक बताया है, रही जो बताया ना, 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा। तो इसी प्रकार हमें भी मिलेगा। अब ये क्या होते हैं, केरल में है तो ये 30 नंबर होते तो फेल है। कम से कम 35% चाहिए केरल के हिसाब से। राजस्थान में है तो कम से कम 33% चाहिए। अब ये 30 नहीं तो परमेश्वर के रेट अपन ले लेते मार्ग के अनुसार। ये 30 भी नहीं मिले तो मलयालम में क्या बोलते, तो पीट पे, हाँ, है ना, फेल हो गया, पूरे तौर से फेल हो गया। अब उसको फिर परिश्रम करना है। हो सकते हैं समय मिलेगा तो परीक्षा 10वीं पास हो सकते हैं, हैं? ऐसे ऐसे इसी प्रकार हमारे अभी आज हमारे सामने परमेश्वर ये वचन दे रहे। मैंने बहुत मैंने मैं ऐसे सोच सोच कर मतलब 2-3 हफ्ते से ये बात मेरे सिर पे ऐसे दिमाग में ऐसे घूमते हैं। वो वचन मैं आपके सामने बता रही हूँ। लेकिन हमें आज परखने का एक दिन है। आज तक अपने जैसे बोया है वो तो है। अब हम परख कर देखेंगे, मुझे 100% प्रतिफल मिलेंगे, 100 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो है हमारे सवाल। कुछ भी फेल होना नहीं, एटलीस्ट 30 तो मिलना ही है। उससे कम है तो हम सोच हुई फेल हो गए। इसलिए ऐसे आ, हमें तैयार हो जाना है। तो हमें क्या करना है, अक्सर बीज बोते समय अच्छा बीज बोना, हम जानते हुए भी हमारे अंदर से अच्छा बीज निकलते नहीं है। अपन चाहते तो है, लेकिन कभी कभी क्या होते, निकल नहीं पाते, निकलते नहीं। ऐसी एक परिस्थिति। कभी मेहनत, पूरे कड़ी मेहनत करते, कभी हमारे लिए फल नहीं मिलता। ऐसी ऐसी अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवन में है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कुछ न कुछ तो आपको बोना है। कुछ न फालतू बैठने वाले एक व्यक्ति को भी परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने क्या बोला, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम हमें मिलना है, ये आनंद विश्राम हमें मिलना है, ये हमें बोना है। तब हमें क्या करना पड़ते हैं, हम परिश्रम करने वाला बनना है, परिश्रम करने वाला बनना है। और बोझ से दबे, हाँ, परिश्रम करते समय हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार के दुख वगैरह होते हैं हमारे जीवन में। लेकिन हमें उसे उसका सामना करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आगे चलना है। अब ये कभी कभी हम पूरे फल उगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे कई क्षेत्रों में हम चूक जाते हैं। ऐसे 5 क्षेत्रों के बारे में आज मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। लंबा हो जाए तो बता देना, बीच में एक नोट भेज देना, मौसी बंद करो, ठीक है? तो मैं उसी समय बंद करूंगी। हाँ, वो ये 5 क्षेत्रों के बारे में आज मैं आपके सामने बताना चाहते हैं।
उसमें एक तो है, एक क्षेत्र है अपना हृदय और हार्ट, दूसरा है हमारे दिमाग, हमारे दिमाग, दिमाग मतलब मन, हमारे मन, तीसरी है हमारे मुंह और माउथ, और चौथा पॉइंट है हमारे बॉडी, हमारे शरीर, और पांचवा हमारे भावनाएं और इमोशंस। ये पांचों बात में हम अक्सर चूक जाते हैं इन बातों में। तब मैं ये इसके लिए हमें क्या बोलना है, परमेश्वर आज छुओ हमें, हमारे इन क्षेत्रों में एक परिवर्तन ला, हमें छुओ। हम मसीही है, हम विश्वासी है, बहुत लंबे समय से मसीही जीवन बिता रहे, लेकिन कहीं न कहीं इन इन चीजों में अभी भी एक पूर्णता नहीं आई। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहे, इसलिए हमें इन बातों को आज परमेश्वर से हमें बोलना है, परमेश्वर इन बातों को, इन क्षेत्रों को आप छुए, इन क्षेत्रों का जो कमी है वो दूर करे, हमें छू ले पिता, ऐसे बोलकर आज प्रार्थना के साथ रहेंगे। अब यहाँ बताया हमारा हृदय, एक तो है हमारा हृदय और एक तो हमारा मन। अब मैंने परमेश्वर से ऐसे सोचा, ये हृदय और मन के बारे में है तो हृदय, कभी हृदय से के बारे में बोलते हैं, हिंदी में हृदय बोलते तो मलयालम में हृदय बोले तो उसी जगह में हिंदी वर्षन में वो मन होते हैं। तब मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मुझे वो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं परमेश्वर से पूछा, ये हार्ट और फिर माइंड के थोड़ा डिफरेंस मुझे समझ आ रहा है। तो कोशिश तो की, लेकिन इतनी हुआ नहीं था। परमेश्वर ने मेरे से क्या कहा, पुस्तकों की रचना, सभोपदेश की आयत याद आई, पुस्तकों की रचना बहुत तो है, बहुत है, लेकिन बहुत पढ़ना देखकर धक्का देता, थक थक जाते हैं। सबसे अच्छा जो आलसी करने वाला, जो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, जो काम करने वाला पढ़ाई करना नहीं चाहते, ऐसे बच्चों के लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए एक अच्छा सा आयत है, क्योंकि बहुत पढ़ना देह को थका देते। मैंने क्या किया फिर आगे तो देखा नहीं, बस जो है परमेश्वर ने कहा तो ये बोल दो, बस मैं उसमें चला। फिर कभी पढ़ेंगे हृदय और मन का फर्क क्या है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत कुछ अपन को सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ हमारे हृदय, पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने है हृदय, हृदय। अब हृदय के बारे में बोले तो एक बात है, एक बार मेरे स्टूडेंट्स बच्चों के बीच में से एक स्टूडेंट आया, ऑफिस में भाग कर आया, मैडम हार्ट अटैक हो रहे, मेरे हार्ट में दर्द हो रहे। मैं उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे हार्ट कहाँ है? वो रोते हुए आ रहे, किसी ने बोला हार्ट गड़बड़ हो रहे, दर्द हो रहे, अरे तुम्हें हार्ट अटैक हो गया। वो भाग कर आए मेरे पास, तो मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा बेटा तुम्हारा हार्ट कहाँ है? तो वो इस साइड में हाथ लगा कर दिया है। तो मैंने बताया बेटा तुम्हारे हार्ट अटैक नहीं है, तुम्हें डरो मत, हार्ट अटैक। इसी प्रकार कभी कभी हार्ट के बारे में, हमारे हृदय, हृदय के बारे में अपन को जानना है। हमारे हृदय में क्या है, केवल एक ऑर्गन है वो तो मान लिया, लेकिन वो हृदय हमारे लिए क्या काम करते हैं, क्या है, मैं बायोलॉजी नहीं सिखा रही हूँ, बिब्लिकली क्या है वो बताते हैं। अब ये इसी में अपन को देखना है, परमेश्वर हमें छूना है। हृदय, हृदय हमेशा कैसे होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना चाहिए। हमारे हृदय स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना चाहिए, नहीं तो हम क्या है वृथा कार्य करते हैं। बहुत कुछ सांसारिक चीजों के खोज में हम बने रहते हैं, बने रहते हैं। हर बात, हर समय हम क्या करते हैं, सांसारिक खोज में रहते हैं, सांसारिक चीजों के खोज में कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, कैसे है, किसी प्रकार के खोज में हम रहते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने हृदय देकर ये बता रहे हमारे हृदय किसके खोज में रहना है, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है। स्वर्गीय वस्तु अपन परख कर देखे, अगर आलतू फालतू बातों के खोज में हम जा रहे तो जरूर हमें एक परिवर्तन लाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे हृदय को छू ले, हृदय को छू ले, छू ले। आज तक जो गए तो गए खोज में, अलग अलग खोज में रहे तो गए, लेकिन आज से
ऐसे। तो इसमें इसके लिए अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा कोलोसियों के पत्री 3 का 1-2। मैंने जल्दी से करो। कोलोसियों के पत्री। तुम जब तो मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान में है. यहाँ बता रहे ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ अगर पहले वो कन्फर्म होना है अपन क्रिस्तुविनोड കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. हम परमेश्वर के साथ जिलाया गया है क्या, वो पहले अपन को देखना है. എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ. हमें क्या करना है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, किसका खोज करना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है. स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है. वचन हमसे ये बता रहे, ये स्वर्गीय वस्तुओं के खोज करना करते कौन है, हमारे हृदय है. हमारे हृदय परमेश्वर के पास में होना चाहिए. परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में कौन क्या रहते हैं, हमारा हृदय रहते हैं. फिर बताते हैं हमारे मत्ती 5 के 8 में बताते हैं हृदय विशुद्धि चाहिए हमें. हृदय विशुद्धि हिंदी में बोले तो मन की शुद्धता बताते हैं, लेकिन क्या 5 के 8 में बताते हृदय विशुद्धि. हृदय विशुद्धि ഉള്ളവർ ദൈവത്തെ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. हमारे अंदर एक विशुद्धि नहीं, हमारे हृदय में नहीं, ऐसे है तो यहाँ मन बताया है, लेकिन मलयालम में व्यक्ति रूप से हृदय बता रहे. हृदय विशुद्धि उल्लवन भाग्यवान्मार, अवर दैवते कान. अगर हम इतनी मेहनत की, हमारे अंदर ये शुद्धता नहीं, हम दुनियादारी के बीच में हमारे खोज में रहते, तो हम क्या है, परमेश्वर को देख नहीं पाएगा. हाँ, तो अपन ताली बजाया, हम सब कुछ किया है, बहुत कुछ किया, लेकिन परमेश्वर को वास्तविक तौर से देखना है तो हमारे बीच में कभी कभी अपने अंदर एक जलन होते हैं, कभी एक दूसरे से विद्वेष आ जाते हैं, वो विशुद्धि नहीं है हमारे अंदर. हाँ, आज उसने ऐसे किए तो मैं भी वैसे करूं, हम बोले. उसने क्या बोया वही हम भी बोले, उसने हमसे गुस्सा किया तो हम भी क्या करते, वापस गुस्सा करे, हम भी बोले. हम कौन सा, हमारे हृदय में कहाँ विशुद्धि आए, बदला देने के भाव हम बदला देते, उसी प्रकार के बात. इसलिए हमें क्या करना है, हृदय विशुद्धि. फिर बताते हैं हमारे हृदय कहाँ है, जहाँ हमारे धन दौलत है. सांसारिक रूप से हमने बताया वो नहीं, हमारा धन दौलत कहाँ रखने के लिए. एक बार और मत्ती 6 का 19-21, मत्ती 6 का 19-21. अपने लिए वृद्धि पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेध में लगाते और चुराते हैं. अगला, हाँ, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेध लगाकर और चुराते हैं, ना चुराते हैं. एक और, हाँ, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. इधर इधर क्या है, मलयालम में क्या बोला, നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും. यहाँ मन को क्या बताया मलयालम में, ഹൃദയം, നിന്റെ ഹൃദയം, നിന്റെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. हम देखना है हमारा हृदय कहाँ पर है, हमारे हृदय परमेश्वर के खोज में है क्या. जहाँ मेरे निक्षेप है परमेश्वर के पास में है क्या, यानी मेरे निक्षेप मेरा धन वहां अगर ऐसे है तो हमारा मन कहाँ पर है, ये दुनियादारी में नहीं है. कुछ है तो ठीक, नहीं है तो अब हालेलुया है. कुछ है तो पेट भर कर खाओ, नहीं है तो हालेलुया बोलकर बैठो. ठीक है, तो इसी प्रकार हमें सीखना है इन दिनों में आने वाले बहुत जल्दी परमेश्वर बोलना सीखना है हमारा कार्य के जरिए, जो मतलब हृदय. इसी प्रकार हमारे एक एक कार्य हम देखें. फिर बताते हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख. परमेश्वर बताते तुम्हारे हृदय में मेरी आज्ञाओं का सदृश वाक्य 3 का 1 में बताते हैं हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख. हृदय में क्या रखने के लिए बोल रहे, आज्ञाओं को रख. लेकिन हमारे हृदय में क्या क्या है, हमारे हृदय में
क्या क्या है अपन सोचो, हमारे हृदय में क्या क्या है हम देखते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को रखो, फिर सदृश वाक्य 3 में बताते, हृदय रूपी पट्टिका में लिखना। हृदय रूपी पट्टिका, वो एक बार देखा था, प्रवर्ब 3 हमारे हृदय रूपी पट्टिका, यहाँ एक ऑर्गन बताते हैं, ऑर्गन के हिसाब से बताते हैं। हृदय रूपी पट्टिका में देव विश्व कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। अगर कृपा सच्चाई, वो सारे कहाँ से निकलते हैं? ये हृदय से निकलते हैं। कृपा करना चाह और सच्चा, ये सारे हृदय से निकलना थे। इसलिए हमें क्या करना है? वो हमारे गले का हार बनाकर रखो, और हमें क्या करना है? हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। ये सारे काम करे अपन आज्ञा का, ये इसी प्रकार हम बोला। वो पुरानी बातें पहले के जैसे, हमारे धन दौलत कहाँ है, दुनियादारी के बीच में नहीं जाना। अगर इसके विपरीत में हमारे हृदय कार्य करते तो जरूर आज परमेश्वर के सन्निधि में बताना है, प्रभु जी मेरे हृदय को तो धो ले, मेरे हृदय को तो छू। मैं ये हालेलुया आपकी आज्ञाओं के अनुसार, आपके हालेलुया सच्चाई और कृपा के अनुसार, हालेलुया मेरे हालेलुया हृदय, हालेलुया तेरे सन्निधि में स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में मैं रखो। अगर उसके अलावा अपने हृदय चलते तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे हृदय को छू ले, ताकि मैं इसी प्रकार के बातें होते हैं, मेरा कार्य इससे हो जाते हैं, तब प्रतिफल मिलना मुश्किल है हमारे। इसलिए हमें 100% प्रतिफल मिलना है तो ये सारी बातें हमें जानना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी कभी अपने जीवन में भी ये छोटी छोटी बातें होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सबके माइंड में नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। छोटे बच्चे भी है ना साथ है। हाँ ठीक है। उसके दूसरे बात, हमारा मन, हमारा मन को छूने के लिए, हमारा मन को एक नया तरीके में हमें बदलने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को से प्रार्थना करना है, एक नया मन हो जाए। रोमियो 12:2। रोमियो 12, हाँ यहाँ बता रहे चाल और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्धि इच्छा अनुभव कर सकते, मालूम कर सकते। हमारे अंदर ये इच्छाएं कहाँ से आते? हमारे मन में, हमारे मन नया मन हो जाए, इसलिए हमारे नया मन होने के लिए हमारे भली भावती और सिद्धि इच्छा, ये इच्छाएं कहाँ होते? हमारे मन में होते। इसलिए हमें क्या करना है? बहुत चाल चलन में बदलावट लाना है, भली और भावती। फिलिपियन 4:8, फिलिपियन फिलिपियन 4:8। भैया इसकी पता नहीं कुछ। हमें इसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है ये देखिएगा, हमें क्या क्या करना है। देखो इसमें बता रखा है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है,
जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उसी पर हमारे मन को ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, मन में जो कुछ आते हैं वो सब कुछ बोल लेते हैं। कभी कभी मन में किसी के बारे में कुछ बुरा विचार आ गए तो हम क्या करते हैं, वो बोले थे। वो बोलना वो सबसे खतरनाक है। मन में जो विचार आते हैं ना, वो भी अपन सोचना है, क्योंकि मन के हृदय की एक एक धड़कन को भी परमेश्वर जानते हैं। मन की एक एक बातों को परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमारे अंदर कई प्रकार के इसके विपरीत में कोई बात हमें आना नहीं। एक दूसरे के हो सकते हैं, हमारी परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे से हमें मिलजुल कर रह नहीं पाएगा, कुछ भी हो, कोई एक दूसरे की बातें दूर बैठकर अपन नहीं जानते क्या परिस्थिति हो गई थी, क्या हो गई, लेकिन अपने ऊपर से जो भाव है उसे देखते हैं। लेकिन तब मन में एक विचार, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, नहीं तो उसने ऐसे किया, मतलब कई प्रकार के भावनाएं हमारे अंदर आते हैं ना। वो मन की भावनाओं को, मन को अपन ऐसे नहीं रखो, क्योंकि मन में इसी प्रकार विचार आते समय हम क्या करते, हमारे मन में एक ईर्ष्या आ जाते, तो मतलब एक असहनीय अवस्था हमारे अंदर आ जाती। वो अवस्था आने नहीं, परिस्थिति कैसे भी हो किसी के पता नहीं है, लेकिन एक बार मेल मिलाप के साथ हमें रहना है। हो सकते है परिस्थिति, एक दूसरे के परिस्थिति हम जानते नहीं है, लेकिन मेल मिलाप के साथ हमें रहना है। हमारे मन में एक प्रेम हमारे अंदर हो, ताकि कुछ भी बात हो, आज हमें प्रेम, एक मेल मिलाप के साथ हमें रहना है, ताकि अपन मन में जो आते हो सब अपन को बोलना का नहीं है। विचार करेगा तो भी वो भी पाप होते हैं हमें, किसी के बारे में गलत विचार अपन कर रहे है, कुछ जाने बिना हम विचार करेगा तो वो भी हमारे लिए पाप गिना जाएगा। इसलिए हम हमारे मन की रक्षा करना है। अगर मन की अच्छी तरह रक्षा करना है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे मन को छू ले। हाँ, मेरे दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते हैं ना कभी, है। लेकिन कुछ भी हो, हम हमारे मन एक भावना है, एक अपन उसके लिए एक ऐसा डेफिनेशन, एक चीज दिखा नहीं पाते हैं मन के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे, मेरे, हालेलुया, मैं खुश रहना चाहती हूँ, फिर भी दूसरों के प्रति खुश रहना चाहती हूँ, दूसरों के प्रति बुराई सोचना नहीं चाहते हैं, हालेलुया, फिर भी मेरे अंदर ऐसी विचार आ जाते हैं, उसके बारे में, इसके बारे में, ये विचारों को मुझसे अलग करे। मैं वो विचारों को बोवे तो मैं मेरी कटनी वैसे उस हिसाब से कटनी मिलेगा, उस अनुसार बने। इसलिए ऐसे है सारे छोड़कर हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमारे सबसे अधिक हमारे मन की रक्षा करना है। नीति वचन 4 का 23, नीति वचन मैंने इसलिए वचन ले लेकर बोल रहे क्योंकि मलयालम भी समझ, दोनों भाषा वालों को ये वचन देख सकेंगे, इसलिए मलयालम और हिंदी इस वचन ले लेकर बोल रहे। सदृश वाक्य 4 का 23, हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे मन की रक्षा करना सबसे अधिक, हमारे मन की रक्षा करना है, रक्षा करना जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए हमारे मन की रक्षा करने के लिए, मन थक गए तो फिर सब हो गया, सब है, मतलब मन में एक निराशा आ गए तो फिर हमें क्या है, एकदम सुस्त रहते हैं। हाँ, सबसे अधिक है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वो क्या करते हैं, जीवन का मूल स्रोत है। इसलिए हमारे मन की रक्षा करने के लिए, प्रभु जी मेरे मन में गलत विचार ना आ जाए, मेरे मन आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला बनने दे। हालेलुया, जो सत्य है, पवित्र है, उचित है, मन भावनीय, आदरणीय है, सद्गुण प्रशंसा की बातों पर ध्यान देने वाला एक मन मुझे दे दे, तो मेरे मन को छू ले। ऐसे अपन प्रार्थना करें। तीसरी, आवर माउथ, हमारे मुंह,
हाँ, ये बात बोले तो क्या है, मन के साथ सबसे सपोर्ट करने वाला एक ऑर्गन है हमारे शरीर का, माउथ। मन कैसे बोलते हैं, मन में जो जो आते हैं सब बोलने के लिए, सब बाहर निकालने वाले एक ऑर्गन है हमारे, क्या है, मुंह, माउथ। इसलिए उसको भी कंट्रोल करना बहुत, मन में कुछ भी आ जाए बस बाहर निकाल दिया है, बाहर निकालने के, इसलिए हमें क्या करना है, हमारे मुंह को संभालना है, मुंह को संभालना है। मुंह से बहुत कुछ, सबसे ज्यादा बोलते किससे, बीज बोते किसे, मुंह से। हर कुछ बोल लेते हैं, कोसते हैं, श्राप देते हैं। कभी मन में इच्छा नहीं हो, अपने मनपसंद चीजें कुछ नहीं आए तो अपन क्या करते हैं, अपन कुछ न कुछ बोल लेते, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों में हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे मन की रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे मुंह। इसलिए दाऊद ने कहा है, क्या बताए, एक मेरे 141 के 3 में, भजन संहिता 141 के 3 में दाऊद बोल रहे, इसलिए दाऊद प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना कर रहे, हे यहोवा, दाऊद प्रार्थना कर रहे, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। अपने होठों, बाकी कहीं भी रखवाली की जरूरत नहीं, किसी में പകരം की जरूरत नहीं, लेकिन जरूर अपने യഹോവേ എന്റെ വായ്ക്ക് ഒരു കാവൽ നിർത്തി എന്റെ അധരദ്വാരം കാക്കേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നത്, പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനാ എന്ന് തന്നെത്താനെ അങ്ങ് പറയുക. എന്റെ വായ്ക്കൊരു എന്താ, ഒരു കാവൽക്കാരനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ല. സാരെ കുഴപ്പം വരുന്നത് എവിടുന്ന, നമ്മുടെ अधरद्वारम। हाँ, इसलिए दाऊद ने ये प्रार्थना की है, ये यहोवा मेरे मुख पर एक पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर, क्योंकि मेरे मन में जो कुछ होते हैं वो सब कुछ मैं क्या करते हैं, बाहर बोलते हैं। इसलिए हमारे मुंह में, हमारे मुंह को संभालना है, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला एक चीज है हमारा कुछ भी, उसे कंट्रोल नहीं है तो हम बहुत गलत में पड़ते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। इसलिए हमारे मुंह का अभी भी, हम विश्वासी भाई बहने होने के बाद में भी हमारे मुंह को कभी अपन कंट्रोल कर नहीं पाते। कभी क्या क्या मतलब बोलते हैं, अपन गाली नहीं बोलते होंगे, हम किसी को श्राप नहीं बोलते होंगे, लेकिन अपने जैसे लोग है ना, छोटी सी कुछ बात बोले तो भी वो भी सोच समझ कर बोलना है, तो उसका भी लेखा लेगा उधर है, उसका भी अपन को तो 100% मिलना है, उसके लिए अपन दौड़ेंगे 100 है, एटलीस्ट 30 तो मिलना ही है, वो तो इसके लिए अपन दौड़ रहे, कोशिश करें। तो एफिशिएंट के पत्री 4 के 19-20 एफिशिएंट, एफिशिएंट के 19-30 30 भी देख। मतलब कोई गंदी बातें मेरे मुंह से नहीं निकलना, कोई गंदी बातें मेरे 29 से, कोई गंदी बातें मेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसलिए अपन को प्रार्थना करना है, कोई भी प्रकार के गंदी बातें मेरे मुंह से, कभी गॉसिप, कभी क्रिटिसिज्म, कभी अपन ऐसे रिमार्क देते हैं दूसरों को, है ना, रिमार्क देते हैं, और रिमार्क देना और क्रिटिसिज्म करना और फिर क्या है, गॉसिप, ये सारे अपन को बंद करना है। चुगली बोला, चुगली कोई विश्वासी लोग ज्यादा चुगली नहीं बोलता, लेकिन क्रिटिसिज्म जरूर करते है ना, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, फिर समझे बिना अपन आलोचना नहीं करना, परिस्थिति को समझे बिना अपन आलोचना करना नहीं। आज वचन हमसे ये बता रहे,
और फिर हम रिमार्क डालने में भी अपन माहिर है। चुगली नहीं बोलेंगे, गंदी बात बोलेगा नहीं, गाली गलौज नहीं करते हैं हम, लेकिन रिमार्क डालने में भी हम आगे हैं, विश्वासी लोग आगे हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन से हटाना ही पड़ेगा, तभी हमें 100% नंबर मिले, तभी हमारे प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हमें आज तो याद आए जो बातें हैं अपन सब मिलकर सीखे, ताकि हमारे हम सब 100% मिलने वाले बच्चे सहित 100% मिलने वाला बनने। इसलिए बच्चों भी सुनना, कोई गंदी बातें नहीं निकालेंगे मुंह से, हाँ गाली गलौज नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो हम सिर हिलाकर दिखा रहे हाँ, तो ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म करना, आलोचना नहीं करना, फ्रेंड्स के बारे में कुछ न कुछ बोलते समय आलोचना नहीं करना, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, चुगली नहीं बोलेंगे बच्चे, उसने ऐसे किया। आप लोग एक एक फ्रेंड कुछ गलती कह रहे तो जाकर दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं, ओ उसने ऐसे किया वैसे किया, बोलते ना, ऐसा सारे काम बंद कर लेना, ठीक है। हाँ, और इसलिए हमारे मुंह को संभालना, एक पहरा बिठाने के लिए। अभी तक हमारे मुंह से इसी प्रकार के बातें निकले, जाने और अनजाने में, अपन आखिर में बोलते अनजाने में निकल गए, ऐसे बोलते नहीं। हम पर में विश्वासी लोग हैं, हम आज से, मैं सहित मैं बता रही हूँ ना, ये पोर्शन पढ़ते समय आज मैसेज के लिए आगे आने के शुरू किया ना, शुरू होने से पहले ही मुझे खुद, क्योंकि अपन आज मिलकर, मैंने परमेश्वर ने बताया तो बोल, लेकिन ये बात मुझे मेरे जीवन में भी बहुत लाभदायक हो गया, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्रिटिसाइज नहीं करना, तो गॉसिप नहीं करना, तो हालेलुया मुंह से बड़बड़ा कर बात करना नहीं, तुमने क्या है दूसरों को रिमार्क डालना नहीं। सबसे वो महत्वपूर्ण एक बात है, रिमार्क डालने की आदत अपन सबको, वो ऐसे है, ये वैसे है, वो ऐसे किया वैसे, रिमार्क डालने का आदत हम विश्वासी लोगों को भी है। और फिर क्रिटिसिज्म, ये सारी बातें नहीं करना। बाकी गाली नहीं बोलते होंगे, मान लिया अपन, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसी प्रकार, इसीलिए हम इन चीजों से अपन बोना नहीं। बोने के लिए अगर बोल रहे, गलती से मुंह से निकल रहे, तो जरूर अपन प्रार्थना करें, प्रभु जी आज शाम के वक्त हमारे मुंह को संभाल। फिर दूसरी चौथी बात है, हमारे शरीर वो भी, हालेलुया, परमेश्वर के पास पहुंचने में हमें रोकने वाली चीजें हमारे शरीर भी। हमारे शरीर के क्या प्रयोग देखते हैं, हमारे शरीर के बारे में, हालेलुया। हम इन बातों को प्रार्थना में, हमारे शरीर को हमेशा क्या करना है, पवित्र रखने के लिए परमेश्वर का वचन। कहीं न कहीं हम चूक गए, कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर हालेलुया गलती हो गई, हम इसमें पीछे हो गए, तभी तो बार-बार हालेलुया परमेश्वर ने ये वचन दिया, जो कुछ बोते हैं वही काटेगा, जो कुछ बोते हैं वही काटेगा, वही फल मिलेगा। बार-बार दिमाग में हालेलुया ये वचन आया, तब मैंने ये हालेलुया मौका मिलते समय, आज नहीं तो कल शेयर जब मौका मिलते तब शेयर करने के लिए थे, नहीं तो लिख रहे तो भी मैं पहुंचाते थे। लेकिन एक पेपर में लिखकर तो सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं ना, के वचन, ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर, चौथा बात है, हमारे शरीर को छूने के लिए अपन प्रार्थना, चंगाई के लिए छूने के लिए नहीं, चंगाई छुटकारा अगर परमेश्वर देंगे, परमेश्वर चंगाई छुटकारा देंगे, वो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे हक के चंगाई छुटकारा एक समय पर, ये आदमी हो लौट आओ ऐसे बोलते, तब तक चंगाई छुटकारा देकर अपन को रखने का, हालेलुया हालेलुया, जिम्मेवारी किसके है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के है। इसलिए परमेश्वर ने बताया, तो कोई चिंता न करना, हालेलुया। हमारे शरीर नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने एक निर्धारित समय अपने लिए रखा है, उस समय वहां से पुकार आ जाएंगे, ए आदमियों लौट आओ, 90 भजन संहिता में है। हाँ, तब हमें जाना ही पड़ेगा, इसमें अपन दुखित होने के लिए जरूरत नहीं, लेकिन हम उससे पहले दुखित हो जाओ, क्योंकि हम वहां पहुंचे और हमारे लिए
हालेलुया, प्रतिफल बांटने के लिए परमेश्वर देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम उनके साथ उठा लिया जाए। हालेलुया, हमारे शरीर उसके लिए एक रुकावट बनकर न रहे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे शरीर को जो चंगाई छुटकारा हमारे लिए हमारा हक है, वो परमेश्वर देगा। जब तक उनके एक समय सीमित है, तब तक हमें हालेलुया उठा लिया जा, उठाकर चलाएगा। हम खुद चलते नहीं, हमें हमारे परमेश्वर उठाकर चलाते हैं। हम एक व्यक्ति हालेलुया बपतिस्मा लिया, उस दिन हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहन लिया। मेरा अंदर परमेश्वर का हालेलुया 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 पुनरुत्थान की आत्मा, ये मिट्टी के शरीर के अंदर पुनरुत्थान की हालेलुया पुनरुत्थान की आत्मा है, दिया हुआ है। और मैं शरीर, मेरे शरीर में किसको पहन रखा है? प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है। इसलिए हम ये नहीं घमंड नहीं करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम खुद चल रहे। मेरे शरीर के बल से मैं चल रहे, मैं शरीर ताकत की वजह से, मैं बॉर्नविटा खाने से, बूस्ट खाने से, मैं अच्छा भोजन खाने से हालेलुया मैं चल रहे। ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं होना। हमें चलाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि हम पहन रखा है प्रभु यीशु मसीह को। और हमारे अंदर कौन है? हालेलुया पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जैसे मिट्टी के शरीर में, इसके बीच में है हम। हालेलुया ओ ढाबर बर 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 चंदले अबर बर बर सही रखा ओ एकदम जय में डिगंदो। हालेलुया 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 हाबरा सगदा संदना रवस्या उठने रवदा संदले रिक्ता रहस्या यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया, शरीर को हालेलुया ज्यादा सावधान रखकर कार्य करने वाला तमाम दुष्ट आत्माओं पर यीशु नासरी के नाम से हम जय लेते हैं। ओ शाबना रबर शंदले अबर बर शंदना रिक्ता रहस्या। हमारे शरीर, हमारा मुंह, हमारा शरीर हालेलुया हालेलुया हमारे शरीर पर रहे। हम इसे हालेलुया पवित्र रखना है। हालेलुया पवित्र रखना है किसके लिए? परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है, क्योंकि एक हालेलुया भावती हुई बलिदान करके हमें इस शरीर को परमेश्वर के सामने चढ़ाना पड़ेगा। शाबराद बरबर चंदले हालेलुया एकदम जयम। इसलिए हालेलुया गलातियों के पत्री 5वें से उसमें आगे जाते समय शरीर का काम के बारे में बताते हैं। शरीर का काम हमारे अंदर कौन सा है? हालेलुया हमारे शरीर के जड़ത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ हालेलुया शरीर का काम प्रकट तो है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, आभिचारम, पगा, पिणकम। आभिचारम हम नहीं करते होंगे, ऊपर जो बताया हुआ 2-3 कार्य हम नहीं करते होंगे, मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे। लेकिन पगा कभी कभी होते हैं, कभी कभी पिणकम होते हैं, कभी कभी हमारे अंदर क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, कभी कभी बैर, टोना टोना अपन नहीं करता। हमारे अंदर बैर, हमारे अंदर बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ये चीज कभी कभी आ जाते हैं। ये चीज हमारे हृदय में कभी कभी आ जाते हैं। कभी बैर, कभी झगड़ा, कभी ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ये 2-3-4 चीजें हम विश्वासी है तो भी छोटा सा पिणक, उसने मेरे को बोला नहीं अपन पिणक, अब थोड़ा सा वो मुझसे बताया नहीं है, नहीं तो कैसे छोटी छोटी पगा, पिणकम, क्रोधम, शाठ्यम वगैरह हमारे अंदर है। शाठ्यम है, ये हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। ये सारे क्या है? शरीर का काम है, ये हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। ये बहुत पिणकम बोवे तो पिणकम मिलेगा, ईर्ष्या बोवे तो ईर्ष्या मिलेगा। मैं गुस्सा करके आपसे कुछ बोले तो आप भी गुस्सा करके मेरे को मिलेगा, वो ही मिलेगा। फिर अपन उम्मीद नहीं रखना दूसरों से कुछ और कुछ मिलेंगे। अपन किसी से विद्वेष करते हैं, विद्वेष करने के बाद में अपन ये नहीं सोचना अगला मुझे प्यार करेंगे, नहीं करेगा,
नहीं करेगा। हम प्यार करेगा तो हम प्रेम बो, तब प्रेम काटेंगे। हम ईर्ष्या बोने वाला है तो हमें ईर्ष्या ही मिलेगा। अपने नहीं सोचना, अपन पे पिणकम को विरोध विरोध बोए तो विरोध, पगा है तो पगा पिणकम, इसी प्रकार के बातें होते तो अपन बोए तो हमें भी वही मिलेगा। अपन उससे अगर कोई अपन से विरोध में बात करे तो अपन वहां कोशिश करना, अपन उसके जैसे विरोध बोलो मत। अपन कोशिश करेंगे सलटाने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, दुनिया बोलेगा ये डरपोक है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, बोलने दे, कोई बात नहीं। हम डरपोक है, परमेश्वर के लिए अपन डरपोक बने, परमेश्वर हमें 100% देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं मिलना, यहाँ का प्रतिफल सोचो मत। इसलिए ये नहीं सोचना हमारे अंदर इसी प्रकार की बातें। ये क्या है, किसका काम है? शरीर का काम। शरीर का काम हमें छोड़कर गलातियों के 5:24 बता दीजिए। ये सारे छोड़कर हमें अच्छा कार्य करना है। हम प्रेम बोला है, प्रेम सब बातों में मेल मिलाप प्रेम, ये सारे करो। हाँ, यीशु क्रिस्तु अपने लिए क्या किया हुआ है? जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारे शरीर को परमेश्वर ने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारे राग मोहादि क्लोड कूड़े क्या है? ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മനെ ജഡത്തെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജഡത്തെ നമ്മള് ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് വരെയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം। आज भी हमारे शरीर में अभिलाषाएं, लालसाएं, फूट, पिणकम, पगा, विद्रोह, ये सब कुछ में आज भी हम रहे तो हमने अभी तक प्रभु के यीशु मसीह के साथ क्रूशित नहीं हो। अभी भी हमें हालेलुया हम मसीही तो बन गए सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ये आदतें हमारे अंदर हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सावधान रहना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरे शरीर को छुए, मेरे शरीर को छुए। इन बातें मेरे अंदर होते हैं, मेरे शरीर से निकलते हैं, इसलिए मेरे शरीर को छूने के लिए परमेश्वर से अपन प्रार्थना करेंगे। और फिर एक बताए 1 कोरिन्थियों जो 16:6-19-20 में बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और जो तुम्हें बसा हुआ है वो मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं है, हम अपना नहीं है। वचन हमसे बता रहे हम अपना, क्योंकि हालेलुया जो हम परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर हमसे बोलते तुम अपना नहीं। हालेलुया। फिर क्या किया? कौन है हम? बहुत दाम देकर मोल लिया है, इसलिए हमें क्या किया परमेश्वर ने? हम अपना नहीं है, परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, हम अपना नहीं है। अपना शरीर बोलते हैं ना, है अपना शरीर बोलते रहते हैं ना, अपन अपना नहीं है। परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य रक्त देकर, परमेश्वर ने अपना जान देकर, दाम देकर हमें मोल लिया है। हम अपना नहीं है, इसलिए इन चीजें हमारे शरीर में अब होना नहीं है। सावधान रहना है। अपन छोटी छोटी बातें अपन सोचते कोई बात नहीं, लेकिन अपने नंबर नहीं, छोटी छोटी गलतियां आते हैं। हाफ नंबर पाव नंबर वगैरह करते बेबी पता है ना, पाव नंबर काटते हैं, आधा नंबर काटते हैं, तो फिर क्या है? क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ा काटते आखिर में अरे 30 नंबर पहुंचेंगे, 30 नंबर, कम से कम 30। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। बड़े बड़े बातों में अपन सब अनुसरण करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अक्सर अपन कोई बात नहीं इससे बोलकर छोड़ देते हैं। इसलिए आपको बता दिया, अपन सावधान से अपने जीवन रहे। अब आखिरी बात, और भावनाएं, अरे और इमोशंस, अपने भावनाएं कुछ हार्मफुल इमोशंस के बारे में मैं बता रही हूँ।
कुछ हार्मफुल, क्योंकि उसमें हमारे कभी गुस्सा, आपको पता है कहीं ने क्या किया, मैंने पोर्शन लेने के टाइम नहीं और कर जा रही, कहीं ने क्या किया, कहीं हाबिल को, क्यों, उसके अंदर गुस्सा, गुस्सा अपने भावनाओं में एक एक गुस्सा, हार्मफुल भावना, वो भावनाओं में आते हैं, लेकिन क्या है वो गुस्सा, गुस्सा, डर, डर के वजह से क्या किया अब्राहम ने, अबीमेलेक के सामने क्या किया, अपनी पत्नी को सारा को अपनी बहन बोला, उसने क्या सोचा, अगर मैं बोले तो मुझे, है ना, एक एक उदाहरण है। फिर हमारे अंदर एक जलन, मलयालम में बोले तो कुशुम्बुद्ध करे, है, एक दूसरों के उन्नति देकर, नहीं तो दूसरों का अच्छाई देकर, कभी कभी अपन के अंदर क्या होते, थोड़ा सा जेलसी, जेलसी, जलन होते, ये वो भी इसलिए हमें तो करना है। जब उदाहरण बोले तो बाइबल से बोले तो ना क्या किया, एक एक प्रकार के जलन, जलन हमारे अंदर होते हैं, वो जलन हमें छोड़ना है। हम क्यों बाइबल जाएंगे, अपने जीवन से देखो, दूसरों के, एक दूसरे के उनसे जलन करते हैं या नहीं करते हैं, एक थोड़ा आगे बढ़ गए तो अपने अंदर थोड़ा सा है, ये भी इससे उन्नति, ऐसे अच्छी बात है उन्नति पाना, लेकिन कभी कभी अपने अंदर एक जलन सा होते, एक जेलसी पैदा होते, वो खतरनाक चीज है। वो फिर एक प्रकार के आतंक हमारे अंदर आ जाते हैं, आतंक, एक अपन कभी भावातुर भयातुर हो जाते हैं, कभी हम घबराहट, हमारे अंदर इतना घबरा, विश्वासी होने के बाद में बहुत घबराहट, उसके अच्छा सा एग्जाम्पल बोले तो दानियल और बेलशस्सर राजा, वो अपने रानियों को लेकर क्या क्या कर रहे थे, हाँ, परमेश्वर ने क्या पवित्र बर्तनों में क्या किया, दारू वारू पिया, तब क्या हुआ आखिर में, सामने अंगुली से लिखने के वो देखा, तो वो ये एकदम से भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। हम भी कभी कभी भयभीत होते हैं, डर होते हैं, हमारे घुटने ढीला पड़ जाते हैं, ऐसे काम, वो बेलशस्सर के हाल है वो सारे, वो तो अपना हाल ना हो जाए, भयातुर आज छोटी सी बात पर भी मैं भी कभी कभी क्या इतना घबराहटती हूँ, तो पर वो आज मुझे भी छू कर बात कर रहे हैं आज, हालेलुया। कभी ऐसे डर जाते हैं, अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, ये डर अपन मसीही लोगों के बीच में है, लेकिन परमेश्वर बताते हैं भावनाएं हमारे लिए नहीं चाहिए, ऐसे बताया, हमारे हमेशा हमेशा कैसे होना चाहिए, हमारे ये हार्मफुल इमोशंस हमारे अंदर से हटाना है, ये हार्मफुल इमोशंस, भावना बोलते हैं, मैं तेरे निगाह में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 की रेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा, जल्दी से वचन बोलते हैं, है ना, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, है, ऐसे एक एक वचन अपन बोलकर इन चीजों से हालेलुया छुटकारा पाना है। कभी हम डर, ये आतंक बोते हैं, कभी भय बोते हैं, बहुत भयभीत होते, सोचते 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 कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सोचने में काम नहीं होता, बहुत सोचने लग जाते हैं, सोच सोच कर अपन बहुत बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, पहाड़ जैसे सोच कर लेते, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे विचारों को हमें कंट्रोल करना है, हमारी ये भावनाएं, फिर नफरत, नफरत एक प्रकार के बात, ये इमोशन है, हमारे इच्छा पूरा नहीं हो जाए तो जल्दी से अपन को नफरत आ जाते, उन चीजों में नफरत आते, उन व्यक्ति से, उस व्यक्ति से नफरत आ जाते हैं, वो नफरत एक भावना है, एक इमोशन है, मेरी इच्छा पूरा नहीं हुआ तो फिर मैं क्यों, ये एक नफरत, नफरत, ये सारे हमें हमारे जीवन से हमें दूर करना है। फिर एक तो है बेविचार, ये बेविचार की बात अपने बीच में बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बताए दावीद कितना बड़ा राजा था, कितनी रानियां थी, फिर भी उरिया के पत्नी के पीछे ये उसको देखते हुए देखा, तब मोह पैदा हुआ, उसके पीछे गए, लेकिन ये भी एक भावना है, ये सारे गंदे भावनाएं, ये गंदे भावनाएं हमारे अंदर से हमें हटाकर अच्छी भावनाओं से हमारे मन को हमें भरना है, हालेलुया। ये सब
हमारी इच्छाओं को तो इसलिए हमें फिर क्या करना है? फिलिपियों के 4 और 7, फिलिपियों के 6-7, 4 का 6-7। हाँ, फिर हमें क्या करना है? ये भावनाएं वगैरह किसी बात के चिंता नहीं करना। क्या है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे। अपन भय आते हैं, अरे किसी प्रकार के इसी प्रकार गुस्सा आ जाते हैं, तभी भी परमेश्वर के सन्निधि में हमें बैठना है। अरे गुस्सा कब आते हैं? हमारी इच्छा पूरा नहीं होता तभी होते हैं। तब हमें क्या करना है? हमारे विचारों को हम किसके पास में डालना है? परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर हमारे हमारे लिए उसके लिए उपाय करेगा। परमेश्वर के सन्निधि में रखो। हाँ, डर, गुस्सा, हालेलुया, जलन, इसी प्रकार की सारी बातें आने पर अपन क्या करना है? ये सारी क्या है? हमारी इच्छा पूरा नहीं होते तभी है हम जो चाहते हैं उसी प्रकार कार्य नहीं हुआ, तभी ये भावनाएं हमारे अंदर होते हैं। कुछ ऐसे इमोशन है, मेरे शारीरिक इमोशंस बहुत है, तभी हमारे अंदर है। तब हमें कंट्रोल कर नहीं पाए तो अपन क्या करना है? ये सारी बातें परमेश्वर के चरणों में रहकर हमें क्या करना है? प्रार्थना विनती करना है। प्रार्थना विनती करके हमारे लिए हालेलुया प्रेम तो आत्मा का फल मिलेगा। हमें फिर ये सारे हमारे शरीर की बातें, हमारे क्या है? हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा मुंह, हमारा शरीर, हमारे भावनाएं, ये इसमें हालेलुया कोई भी प्रकार परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कार्य नहीं होना। हम इन चीजों से बहुत कुछ बोलते हैं, आखिर में हम बहुत क्या है? बहुत फल, बुरा फल करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अच्छा फल काटने के लिए, हालेलुया अच्छा फल हमारे अंदर उगने के लिए हालेलुया हमें प्रार्थना करना है। स्नेह, क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारे अंदर क्या क्या फल उगने के लिए, क्या क्या फल उगने के लिए हमें प्रार्थना करना है। once more, क्या क्या फल उगाने के लिए हमें प्रार्थना करना है? सबको आत्मा का फल मालूम होगा, है ना? सबको फल है। हाँ, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, हाँ, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा का फल हमारे जीवन में होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। तब हमें हालेलुया ये हम फिर परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये 5 क्षेत्रों में परमेश्वर हालेलुया मुझे छू ले आज शाम के वक्त आप जल्द शीघ्र आने वाला है। हालेलुया परमेश्वर बोलते मैं शीघ्र आने वाला हूँ, किस लिए? आपको फल देने। एक बार और रेवलेशन 22:12 मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देखो ये अच्छा बुरा फल की बातें आज से आज हमारे जीवन में नहीं। अपन पूरी तौर से परमेश्वर मेरे हालेलुया शरीर को छूने के लिए और प्रार्थना कर रहे करके हमें, क्योंकि हमारे परमेश्वर शीघ्र आने वाला है और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उनके पास है। हरेक के काम के अनुसार फल मिलेगा। उसमें ज्यादा बोने वालों को ज्यादा फल मिलेंगे, कम बोने वालों को हमें फल परमेश्वर देना है तो अच्छा फल देने के लिए शीघ्र आना है। हमारा फल परमेश्वर क्या फल दे रहे? अच्छा फल देते हैं। वो अच्छा फल मिलने के लिए, अच्छा एक फल मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। 1 मिनट प्रार्थना करो। महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, शाम के वक्त के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम आज भी कई बातों में चूक जाते हैं। हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा मुंह, हमारा शरीर, हालेलुया, हमारा भावना है, ये सब कुछ प्रभु जी आज शाम के वक्त आपकी सन्निधि में रखते हैं।
प्रभु हालेलुया, हालेलुया, आप इन्हें छू ले पिता। जहाँ हालेलुया परिवर्तन की जरूरत है वहां प्रभु परमेश्वर परिवर्तन प्रदान कर। जहाँ हालेलुया हालेलुया हम चूक गए वहां हमें क्षमा कर प्रभु जी। जहाँ परिवर्तन देना चाहते हैं वहां बड़ा छू कर परिवर्तन दे। ओ तेरे कील से ठोके हाथ बैठा दे पिता। हालेलुया हालेलुया, हमारे हृदय को छू ले, हमारे मन को छू ले पिता, हमारे भावनाएं हालेलुया, हमारे मुंह को छू ले पिता, हमारे हालेलुया शरीर को छू, हमारे भावनाएं हालेलुया सब कुछ प्रभु जी आपके चरणों में है। आप हालेलुया छूकर हालेलुया हमें एक जय जीवन बिताने के लिए 100% फल आप शीघ्र आने वाला है। हालेलुया जब प्रतिफल देने के लिए प्रभु उसी समय हम हालेलुया 100% फल लेने लायक बनने के लिए तुम मदद करे। कोई भी एक व्यक्ति बच्चे से लेकर बड़े तक इसमें से चूकने ना दे पिता। हालेलुया इसमें से वंचित होने ना दे पिता। हालेलुया आप हमारे मदद करो। शादरे रबद बरबर शंतला उठने रबदा शंतला रवस्या हमें छू ले पिता। उराधकार गदा शंतरे हालेलुया आज तक जो छोटी मोटी गलतियां हमारे जीवन में आए वो हमसे माफ कर। आगे हम एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आप मदद कर। मेरे यीशु हम विश्वास करते हैं आप हमें छुआ जिसे एक नए सिरे से एक अच्छा सा जिंदगी बिताने के लिए कोई भी बात है। हालेलुया हालेलुया आप जो चाहते हैं उसी प्रकार जीने के लिए हम हालेलुया हर एक परिवार आपके बलवंत हाथों में पिता हमें छू ले। हालेलुया हालेलुया 100% फल उगाने के लिए छू ले पिता। हालेलुया हालेलुया उस हिसाब से हम बोए और फल उगाए। हालेलुया आप हमें मदद करें। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। सब कुछ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सबको। हालेलुया जय मसीह की। हालेलुया परमेश्वर ने इतना समय आप लोग दिया है, ज्यादा समय लिए तो माफ करना। हालेलुया इतना समय दिया। हालेलुया सबको धन्यवाद।